हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्निंग इंग्लिश क्लास में आप सभी व्यूवर्स एंड लर्नर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 5 के लेसन नंबर 6 को जानने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने लेसन 5 तक अच्छी तरह से आप लोगों को हर एक अध्याय का ट्रांसलेट इनटू हिंदी और क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से करवा दिए हैं। आज की क्लास में हम लोग लेसन 6 का ट्रांसलेट इनटू हिंदी देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो ये है लेसन नंबर 6, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय है। अगर आप लोगों ने इस लेसन को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना है तो निश्चित रूप से हम बता दें कि अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक अगर सुनेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये अध्याय है और इससे बहुत अच्छी एक मैसेज भी, जानकारी भी आपको मिलेगी लास्ट तक सुनने के बाद। तो आप निश्चित रूप से इस क्लास को मिस नहीं करेंगे और शुरू से लेकर के लास्ट तक देखने की कोशिश करेंगे। बशर्ते ये है इंग्लिश में लेसन, मैं लेकिन आपको एक एक लाइन का हिंदी बताऊंगा जिससे कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो निश्चित रूप से जो अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसके वर्ड और ट्रांसलेट टू हिंदी को आप अच्छी तरह से नोट भी कर लेंगे, जिससे कि आपको ये कहानी अच्छी तरह से जब समझ में आएगी तो आप क्वेश्चन आंसर को भी आप अच्छी तरह से बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग कहानी को देखते हैं। तो लेसन नंबर 6 जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका हेडिंग है द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन, अर्थात एक बूढ़ा व्यक्ति और उसका पोता, यानी कि बूढ़ा व्यक्ति और उसके पोते के बारे में ये कहानी है, जो कि एक अच्छे मैसेज को लेकर के है। तो आप निश्चित रूप से जो है इस कहानी को अच्छी तरह से सुनेंगे। कहानी यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि देयर वाज एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति था। हिज आइज हैड बिकम डीम, उसकी आँखें कमज़ोर पड़ गई थी। ठीक, ही कुड नॉट हियर प्रॉपरली, वह ठीक तरह से सुन भी नहीं पाता था। एंड हिज नीज ट्रम्बलेड, और उसका घुटना कांपता था, यानी थरथराता था। जब वो चलता था तो उसके घुटने भी कांपते थे। इस प्रकार से हो गया था। उसकी स्थिति के बारे में बताया गया है। व्हेन ही सैट एट द टेबल, जब वो टेबल पर बैठता था खाना खाने के लिए, जब वो टेबल पर बैठते थे, ही हैड डिफ़िकल्टी इन होल्डिंग द स्पून, तो उसे चम्मच को पकड़ कर के खाने में दिक्कत होती थी। तो इस प्रकार से बातें हैं। जब वो टेबल पर बैठते थे तो उसको खाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब वो चम्मच लेकर के, जैसे कि सूप वगैरह होता है, जूस होता है, या फिर हलवा बना होता है, तो इस प्रकार से जो चीज़ें होती है उसको खाने में उनको दिक्कत होती थी। ही स्पाइल्ड द स्पून ऑन द टेबल क्लॉथ और लेट इन इट रन आउट ऑफ हिज माउथ, वह अपने मुंह से जो है, कभी कभी ऐसा होता था कि जूस जो है खाते वक्त उसके मुंह से जो है गिर भी जाता था, उसके मुंह से टेबल क्लॉथ यानी मेज़ पर गिर जाता था। ही स्पाइल्ड द स्पून ऑन द टेबल क्लॉथ, अर्थात उसके मुंह से जो होता था वह जूस या जूस जैसा पदार्थ बना हुआ उसके मुंह से गिर जाता था। आगे देखते हैं क्या हो रहा है। तो गिरने के बाद जो होता है, हिज सन एंड डॉटर इन लॉ वेर डिसगस्टेड एट दिस, उसके लड़के और उसकी लड़के के जो पत्नी थे अर्थात उसकी बहू, वेर डिसगस्टेड एट दिस, इन सारी बातों से क्या हो गया था, ऊब गए थे। डिसगस्टेड का मतलब क्या होता है, ऊब गए थे। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऊब गए थे, उनकी इन सारी बातों से वे ऊब गए थे। दे मेड द ओल्ड मैन सिट द कॉर्नर बिहाइंड द स्टोव इन द किचन, अब उसने क्या किया, उनके लिए, उस ओल्ड मैन के लिए, अपने पापा के लिए वे एक किचन में, रसोई घर में, उनको स्टोव के पीछे एक कोना में एक जगह निश्चित कर देते हैं। उनको एक जगह दे देते हैं कॉर्नर में खाने के लिए, गिरेगा भी तो चलो किचन में गिरेगा। इस प्रकार से वो सोच करके अपने पापा को, समझ सकते हैं, अपने पापा को वो एक किचन में स्टोव के पीछे उनको जगह दे देते हैं खाने के लिए। द गेव हिम हिज फूड इन एन अर्थेनवेयर बाउल, वे उसे अब क्या करते हैं, वे उसे मिट्टी के बर्तन में, अर्थेनवेयर बाउल का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन में, वे उसे खाने के लिए देते हैं। एंड नॉट इवन इनफ ऑफ इट,
और उसके लिए जो कि पर्याप्त भी नहीं होता है, वो उतना देते हैं जितना कि वो खा लें, मतलब कि कम से कम भोजन की मात्रा देते हैं जितना उनके लिए पर्याप्त भी नहीं होता है। द ओल्ड मैन यूज्ड टू लुक एट द टेबल विद हिज आइज फुल ऑफ टीयर्स। बूढ़ा व्यक्ति अपने आँखों में पूरे आंसू भर करके ना, उसके आँखों में पूरा आंसू भरा होता है और वे टेबल क्लॉथ पर जो खाना रखी होती है, बाउल रखी होती है, कटोरा रखा होता है, उसको वो देखते हैं, पूरा दुखी से देखते हैं। सॉरी, टेबल क्लॉथ पर नहीं रखते हैं, उसके आगे में जो वो कटोरा आता है उसको देख करके उसकी आंखें भर आती है, उदासी से उसकी आंखें भर आती है वो देख करके। वंस, एक बार, हिज ट्रेम्बलेड हैंड्स, फिर एक बार क्या होता है कि ट्रेम्बलेड हैंड्स, उसके हाथ जो है थरथराने वाली, जो थरथरा रही थी उसके हाथ जो थरथरा रही थी, कुड नॉट होल्ड द बाउल, और वो बर्तन को थरथराते हाथों से वो बाउल जो होता है बर्तन वो छूट जाता है और वो रोक नहीं पाता है। एंड इट फेल टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन पर गिर जाता है। एंड ब्रोकन, और वो टूट जाता है। तो इस प्रकार से बातें होती है। उसको एक कटोरा जो मिट्टी का बर्तन का होता है उसे देते हैं हाथ में, और उसका हाथ थरथरा रहा होता है और थरथराने के क्रम में गिर जाता है बाउल, और वो रोक नहीं पाते हैं और ब्रोकन हो जाते हैं, अर्थात वो जो है मिट्टी का बर्तन टूट जाता है। हिज सन एंड डॉटर इन लॉ स्कॉल्डेड हिम, उसके लड़के और उसकी बहू जो था उसको इस बात के लिए खूब डांटता है। बट ही सैड नथिंग, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहता है। एंड ओनली साइड, और ओनली वह कराहता है, अपने दुखी होकर के कराहते हैं। कौन? तो वो उनके पापा जो बूढ़े व्यक्ति थे वो सिर्फ कराहते हैं और उनको कुछ नहीं कहता है। देन दे बाउट हिम ए चीप वुडन बाउल, अर्थात अब जो है उसको एक लकड़ी का बना हुआ बर्तन जो होता है उसमें उसको देते हैं खाने के लिए। अब उन लोगों ने क्या किया, उनके लिए एक लकड़ी का बर्तन लेकर के उनको देते हैं, जो लकड़ी से बना हुआ बाउल होता है, कटोरा होता है, उसमें उसको खाने के लिए देते हैं। आउट ऑफ विच ही हैड टू ईट, जिसमें उसको खाना था। किसको? तो उस बूढ़े व्यक्ति को। तो इस प्रकार से बातें अभी तक यहाँ तक आ चुकी है। बातें यहाँ तक तो आप समझ रहे होंगे कहानी को। अब देखिए कहानी में किस प्रकार से मोड़ आ रहा है, इसको हम लोग देखते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। आगे है कि वन डे द यंग मैन एंड हिज वाइफ, एक दिन उस युवा व्यक्ति और उसकी वाइफ जो होता है वेर सिटिंग इन देयर ड्राइंग रूम, बैठक खाने में बैठा होता है। ठीक। सडनली देयर लिटिल सन, सडनली मतलब अचानक उसका एक छोटा सा लड़का, हु वाज 4 years ओल्ड, जिसका उम्र महज 4 वर्ष का था, बिगेन टू गेदर सम पीसेज ऑफ वुड, लकड़ी के टुकड़े को जमा कर रहा होता है लकड़ी के कुछ टुकड़े को। देन ही स्टार्टेड अरेंजिंग देम ऑन द फ्लोर, और वो फर्श पर जो है एक व्यवस्थित ढंग से, अरेंजिंग का मतलब होता है व्यवस्थित, यानी कि व्यवस्थित ढंग से उसे जमा कर रहा होता है। व्हाट आर यू डूइंग देयर आस्क्ड द फादर, उनके पिताजी पूछता है व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? उसके पापा पूछते हैं आई एम मेकिंग लिटिल बाउल, मैं एक छोटा सा बाउल बना रहा हूँ, बर्तन कटोरा बना रहा हूँ। आंसर द चाइल्ड, उसके बच्चे ने जवाब दिया। फॉर द फादर एंड मदर, अपने पिताजी और मम्मी के लिए, अपने मम्मी और पापा के लिए मैं भी एक छोटा सा बाउल बना रहा हूँ। टू ईट फ्रॉम, जिसमें उसको खाना खाना है ना, यानी कि खाना खाने के लिए, मैं उनके खाना खाने के लिए मैं बाउल बना रहा हूँ। व्हेन आई एम बिग, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। इस प्रकार का जवाब होता है बच्चे का, और इस प्रकार का जवाब जब होता है समझ सकते हैं कि बच्चे का जवाब बिल्कुल लाजवाब है ना। और यही इस कहानी का मैसेज भी है। बच्चे का जवाब बिल्कुल समझ में अब आ रहा होगा आप लोगों को, और यही से जो है टर्निंग पॉइंट आती है कहानी में। क्या होता है देखते हैं आगे। तो द मैन एंड हिज वाइफ,
आदमी और उसकी पत्नी लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे को देखने लगते हैं। फॉर ए वाइल, एक दूसरे को जब वे देखते हैं, एंड बिगेन टू क्राई, और वे रोने लगते हैं। अंदर ही अंदर से वे रोते हैं और उसके आंखों में भी आंसू आ जाता है, रोते हैं। दे रियलाइज्ड हाउ दे हैव बीन इल्ट्रेटिंग मतलब होता है बुरा बर्ताव। और उन्हें महसूस होता है, वे लोग महसूस करते हैं कि डियर फादर, वे उन पापा से जो जिस प्रकार से बुरा बर्ताव किए थे, उनको बुरा बर्ताव के लिए उन्हें महसूस होता है, उन लोगों को यह महसूस होता है अपने पापा से जो बुरा बर्ताव किए थे, तो वह महसूस होता है। एंड सिटिंग ए रॉन्ग एग्जाम्पल बिफोर दियर सन, और उन लोगों ने अपने बच्चों के लिए जो ये गलत उदाहरण जो उनके समक्ष प्रस्तुत कर रहा था, वे भी उनको आभास होता है कि हम अपने लड़के के लिए ये गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। रियलाइजिंग दिस, उन्हें महसूस होता है। दे टुक द ग्रैंडफादर टू द टेबल, वे तुरंत क्या करते हैं, अपने बच्चे के दादाजी को लेकर के टेबल पर जाते हैं, टेबल पर लेकर के जाते हैं। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से दे ऑलवेज लेट, उस दिन से दे ऑलवेज लेट, अर्थात हमेशा से, वे लोग हमेशा से हिम इट विद देम, एक साथ खाना खाने लगे। एंड सैड नथिंग इवन इफ द स्पाइल्ड फूड ऑन हिमसेल्फ और ऑन द टेबल, जब उनके मुंह से इस प्रकार से गिर भी जाता था, उस दिन से उनको कुछ नहीं कहते थे। और इस प्रकार से वे सुखी सुखी जीवन जीने लगे, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से व्यवहार किया और अच्छा से रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिली? बहुत ही अच्छी कहानी सीख मिली है। अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो बहुत ही अच्छी सीख मिली है। क्या सीख मिली है? हमें तो ये जो सीख मिली है, हम आपको बताना चाहेंगे कि इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हम लोगों को अपने घर में बूढ़े बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो 100% गारंटी है कि हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार होगा। इसलिए बच्चों, हमें हर वक्त ध्यान रखना चाहिए कि किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार करना ही हमारा सफलता है। हमारी वो सफलता तभी होती है जो हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। हम किसी भी तरह से अगर हम ऊंचे पैदान पर पहुंच जाएं, फिर भी जो है हमें किसी के साथ भी, छोटे से छोटे आदमी या जो भी हो, आप जिसको छोटा समझते हो, उससे छोटा आदमी तो कोई है नहीं, ठीक है, किसी भी इंसान के साथ जो है आप बुरा व्यवहार ना करें। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को वाइंड अप करता हूँ। यह कहानी कैसी लगी आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस।